जय श्री राम। भाइयों और बहनों, राम कथा का आज का प्रसंग हमें अयोध्या की सुख शांति से उठाकर वन के भय और धर्म रक्षा की ओर ले जाएगा। त्रेता युग का वह समय था जब राक्षसों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। वनों और आश्रमों में रहने वाले ऋषि मुनि अपने यज्ञ और तपस्या द्वारा लोक कल्याण करना चाहते थे, पर दुष्ट राक्षस उन्हें सफल नहीं होने देते। यज्ञ होते ही वे अचानक प्रकट होते और रक्त मांस हड्डियां फेंक कर उस पवित्र अग्नि को अपवित्र कर देते। इन दुष्ट राक्षसों का नेतृत्व करती थी ताड़का। उसकी गर्जना से पर्वत हिल उठते, उसकी छाया से वन सूना हो जाता। उसके साथ थे मारीच और सुबाहु, जो बल और क्रूरता में किसी से कम नहीं थे। ऋषि विश्वामित्र का महायज्ञ भी बार बार बाधित हुआ। वे एक महापराक्रमी राजा रह चुके थे, जिन्होंने राजपाट छोड़ तपस्या का मार्ग अपनाया। अब जब उनका यज्ञ नष्ट किया गया तो उन्होंने निश्चय किया कि धर्म की रक्षा के लिए सहायता मांगनी ही होगी। ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजसभा सजी हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्णासन पर विराजमान थे। चारों ओर मंत्रीगण और गुरु वशिष्ठ बैठे थे। विश्वामित्र का तेज इतना प्रखर था कि पूरा दरबार मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। महाराज दशरथ ने उन्हें प्रणाम कर आसन दिया। विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मेरा यज्ञ बार बार राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा रहा है। यह केवल मेरा अपमान नहीं, यह धर्म और देवताओं का अपमान है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजें। वे इन दुष्ट राक्षसों का संहार करेंगे और यज्ञ की रक्षा करेंगे। ये सुनकर दशरथ स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, राम अभी बालक हैं। वे युद्ध कला में निपुण नहीं। उन्होंने कभी राक्षसों को देखा भी नहीं। मैं अपने पुत्रों को कैसे आपके साथ भेज दूं? सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज की आंखें नम हो गईं। तभी महामुनि वशिष्ठ उठे। उनकी वाणी गंभीर और आत्मविश्वास से परिपूर्ण थी। उन्होंने कहा, महाराज, आप जिस राम को बालक मानते हैं, वही साक्षात धर्म स्वरूप हैं। वे सामान्य मानव नहीं, वे स्वयं परमात्मा का अवतार हैं। उनका जन्म ही अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। विश्वामित्र जैसे ऋषि का आग्रह साधारण नहीं हो सकता। आपको मोह त्याग कर राम और लक्ष्मण को भेजना चाहिए। दशरथ का मन भारी हो गया। वे जानते थे कि वशिष्ठ की वाणी व्यर्थ नहीं हो सकती। आखिर उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, जाओ पुत्रों, धर्म की रक्षा सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ वन की यात्रा का पहला कदम बढ़ाया। राम और लक्ष्मण ने पीत वस्त्र धारण किए, कमर पर तरकश बांधा और हाथ में धनुष उठाया। दोनों भाइयों के चेहरे पर तेज और शांति का मिश्रण था। जब वे राजमहल से बाहर निकले तो पूरा अयोध्या नगर उमड़ पड़ा। लोग अपने अपने घरों से निकलकर जय घोष करने लगे। जय श्री राम, जय लक्ष्मण की ध्वनि गूंज उठी।
माता कौशल्या ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, धर्म की रक्षा करो और अयोध्या का नाम ऊंचा करो। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को गले लगाकर कहा, सदा अपने बड़े भाई के साथ रहना और उनकी छाया से अलग मत होना। माता कैकेयी ने भी भरत और शत्रुघ्न को समझाया, देखो, धर्म का कार्य सबसे बड़ा है। अपने भाइयों की सफलता के लिए प्रार्थना करो। जनता ने पुष्प वृष्टि करके उन्हें विदा किया। विश्वामित्र आगे आगे और राम लक्ष्मण पीछे पीछे चल पड़े। अयोध्या की गलियां पीछे छूट गईं और सामने आया वन का द्वार। वन का दृश्य अद्भुत था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिन पर तोते और कोयल चहक रहे थे, झरनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। हरियाली के बीच बीच में जंगली जानवरों की गर्जना और राक्षसी छायाएं भी दिखाई देती। राम शांत भाव से हर दृश्य को निहारते रहे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। लक्ष्मण सतर्क रहकर आगे पीछे देखते, मानो हर कदम पर रक्षा में तत्पर हों। ऋषि विश्वामित्र बीच बीच में चलते चलते रुकते और राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देते। वे मंत्रोच्चार करके अस्त्रों का आह्वान करते और कहते, वत्स राम, ये अस्त्र तुम्हारे लिए ही सुरक्षित रखे गए हैं। इनका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा हेतु करना। इनसे अधर्म का संहार निश्चित होगा। राम ने श्रद्धा से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। लक्ष्मण ने गर्व से अपने बड़े भाई की ओर देखा और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। यात्रा के दौरान ऋषि मुनि निरंतर मंत्रोच्चार करते रहे। उनके स्वर से वन का वातावरण और भी पवित्र बन गया। कभी हिरणों का झुंड दौड़ता हुआ सामने से निकल जाता, कभी मोर पंख फैलाकर नाचते। सूर्य की किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर नीचे गिरती और भूमि पर सुनहरी चादर बिछा देती। धीरे धीरे यह दल यज्ञ स्थल के समीप पहुंचा। वहां पहले से ही अनेक ऋषि मुनि प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण का स्वागत पुष्प वृष्टि और स्तोत्रों से किया। सबको विश्वास था कि अब धर्म की रक्षा निश्चित होगी। राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। उनकी विनम्रता देखकर सभी के हृदय प्रसन्न हो उठे। यज्ञ स्थल पर भव्य मंडप सज चुका था। चारों ओर वेदियों पर पुष्प, धान्य और दीपक रखे थे। कलशों पर आम्रपत्र और नारियल स्थापित थे। हवन कुंड में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। ऋषि मुनि ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करते। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। आहुति डालते ही अग्नि की लपटें आकाश को स्पर्श करती। राम और लक्ष्मण सतर्क थे। वे मंडप की परिक्रमा करते हुए धनुष ताने खड़े रहे। अचानक आकाश में भीषण गर्जन हुआ। काले बादल छा गए। तेज आंधी से वृक्ष झूमने लगे। पक्षी घबराकर उड़ गए। ऋषि मुनि भयभीत होकर मंत्रोच्चार और तेज कर देते। यज्ञ कुंड की अग्नि डगमगाने लगी। तभी प्रकट हुई राक्षसों की सेना। उनके कदमों से धरती कांप उठी। ताड़का सबसे आगे थी। उसकी आंखें अग्नि जैसी, दांत खंजर जैसे, नखों से खून टपक रहा था। उसकी चीख से आकाश गूंज उठा। मारीच पीछे से आया, लंबा चौड़ा, बलवान,
और छल कपट से भरा। उसकी दहाड़ से वन कांप उठा। सुबाहु हाथों में खून और हड्डियों के थैले लेकर चिल्ला रहा था। वह यज्ञ कुंड की ओर दौड़ा और अपवित्र वस्तुएं फेंकने लगा। उनकी सेना भीषण गर्जना करती हुई यज्ञशाला की ओर बढ़ी। राम ने विश्वामित्र की ओर देखा। विश्वामित्र ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स राम, यही समय है, धर्म की रक्षा करो। राम ने अपना धनुष उठाया। उनकी आंखों में अद्भुत प्रकाश चमक उठा। सबसे पहले ताड़का ने आक्रमण किया। उसकी चीख से पर्वत हिल उठा। राम ने शांत मन से बाण साधा और छोड़ा। बाण वज्र की तरह ताड़का के सीने में लगा। वह धरती पर गिरी और धूल में मिल गई। वन ने जैसे राहत की सांस ली। अब मारीच आगे बढ़ा। उसने गर्जना करते हुए राम पर आक्रमण किया। राम ने अग्नि बाण उठाया और ध्यानपूर्वक छोड़ा। बाण उसके सीने में धंसा और वह चीखते हुए सागर की ओर भागा। उसकी चीख से लहरें उफन उठी। आखिर वह सागर में गिर पड़ा। अब सुबाहु क्रोध से उन्मत्त होकर दौड़ा। उसने हड्डियों से भरे थैले यज्ञ कुंड में फेंकने चाहे, परंतु लक्ष्मण तैयार थे। उन्होंने गर्जना की और तीव्र बाण छोड़ा। वह सीधा सुबाहु के हृदय में धंसा। वह वहीं समाप्त हो गया। बाकी सेना भयभीत होकर भाग गई। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर जयघोष करने लगे।